नेपाल की राजधानी काठमांडू की नर्मदासी शांत बागमती नदी के किनारे स्थित है श्री पशुपतिनाथ मंदिर। वह स्थान जहां समय रुक जाता है और जहां प्रवेश करते ही मनुष्य स्वयं को देवत्व की उपस्थिति में खड़ा पाता है। यह केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसकी परतें हजारों साल से खुलने का नाम नहीं लेती। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां देव, दानव, मानव और पंचतत्व सभी की ऊर्जा एक साथ स्पंदित होती है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य सुनाने आया हूँ जिसके बारे में केवल किंवदंतियों में बताया जाता है, वह शिवलिंग जो स्वर्ग से प्रकट हुआ। कहानी प्राचीन युग की है, जब देवताओं के राजा इंद्र अपने पापों से मुक्त होने के लिए एक दिव्य स्थान की खोज में भटक रहे थे। कहा जाता है कि इंद्र ने एक दिन एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बैलों का झुंड जो रोज एक ही स्थान पर जाकर पृथ्वी को खरोंचता और मिट्टी हटाता था। जब इंद्र ने पास जाकर देखा तो वहां एक दिव्य तेज फैल उठा और उसी तेज से प्रकट हुआ स्वयं महादेव का स्वभू, स्वयं उत्पन्न शिवलिंग। यही वह क्षण था जब यह स्थान पशुपति अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं कि यह शिवलिंग आज भी वैसा ही है, कोई इंसान इसे छू नहीं सकता, केवल पुजारी ही विशेष नियमों के तहत स्पर्श करते हैं। वह शिवलिंग जो स्वर्ग से प्रकट हुआ कहानी प्राचीन युग की है, जब देवताओं के राजा इंद्र अपने पापों से मुक्त होने के लिए एक दिव्य स्थान की खोज में भटक रहे थे। कहा जाता है कि इंद्र ने एक दिन एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बैलों का झुंड जो रोज एक ही स्थान पर जाकर पृथ्वी को खरोंचता और मिट्टी हटाता था। जब इंद्र ने पास जाकर देखा तो वहां एक दिव्य तेज फैल उठा और उसी तेज से प्रकट हुआ स्वयं महादेव का स्वभू, स्वयं उत्पन्न शिवलिंग। यही वह क्षण था जब यह स्थान पशुपति अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं कि यह शिवलिंग आज भी वैसा ही है, कोई इंसान इसे छू नहीं सकता, केवल पुजारी ही विशेष नियमों के तहत स्पर्श करते हैं। इसके स्पर्श में ऐसी ऊर्जा है कि साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता। इसके स्पर्श में ऐसी ऊर्जा है कि साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता। मंदिर के 4 दरवाजे और उनका रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं में 4 विशाल चांदी के दरवाजे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन क्या तुम जानते हो, सभी दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। कुछ विशेष मंत्रों, ग्रह नक्षत्रों और तिथियों के अनुसार ही ये खोले जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन दरवाजों के पीछे कुछ रहस्य छिपे हैं। पूर्व का दरवाजा ज्ञान का द्वार, पश्चिम का मोक्ष का द्वार, उत्तर का समृद्धि का द्वार, दक्षिण का मृत्यु से मुक्ति का द्वार। कहा जाता है कि जब दक्षिण का द्वार खुलता है तो मंदिर परिसर में अद्भुत ऊर्जा तरंगे उठती हैं और जो व्यक्ति उस दिन दर्शन करता है उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। यहाँ मृत्यु नहीं छू पाती जीव को। पशुपतिनाथ के परिसर में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ आए वृद्ध व्यक्ति मौत के भय से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि किसी का अंतिम समय आता है और वह स्वयं को पशुपतिनाथ के पास ले आए तो महादेव उसकी आत्मा को सीधा अपने लोक में स्थान देते हैं, बिना यमदूतों के हस्तक्षेप के। इसलिए काठमांडू के आसपास के लोग मानते हैं कि जो जीव महादेव की छाया में अंतिम सांस लेता है वह मोक्ष के द्वार पर खड़ा होता है। मंदिर में गूंजती चेतावनियां। इस मंदिर में एक बहुत रोचक बात है, हर शाम आरती से कुछ देर पहले परिसर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह वह समय है जब देवता स्वयं आकर मंदिर का निरीक्षण करते हैं। भीतर के साधुओं के अनुसार कभी भी आरती से ठीक पहले मंदिर के मुख्य गुंबद से नजरें न मिलाओ, क्योंकि कई बार वहां एक दिव्य आकृति दिखाई देती है। यह आकृति कौन है, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं महादेव का रुद्र रूप, कुछ कहते हैं प्रेतों के अधिपति भैरव और कुछ कहते हैं कि वह केवल मंदिर की चेतना है।
शिवलिंग पर लगा सर्प का रहस्य। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर एक दिव्य नाग हमेशा लिपटा रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई यह नहीं जानता कि यह नाग कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसका दूत है। किंवदंती कहती है यह स्वयं नागराज वासुकी हैं, जो केवल पशुपति के रूप के आगे ही प्रकट होते हैं। कई बार मंदिर के पुजारियों को ऐसा लगा कि शिवलिंग पर बैठा नाग धड़कता है, सांस लेता है और कभी-कभी चमक उत्पन्न करता है। रात को बंद होने के बाद क्या होता है? पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर रात को किसी भी इंसान का प्रवेश वर्जित है। न कोई पुजारी, न साधु,